नहीं, निश्चित तौर से जो अध्यादेश प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने लाने का काम किया था, वह अध्यादेश अब महामहिम राज्यपाल जी के हस्ताक्षर के बाद अस्तित्व में आ गया है। और अब उत्तर प्रदेश के अंदर कोई अपना नाम छिपा करके, कोई अपना धर्म छिपा करके, कोई अपना भेष बदल करके अगर किसी बेटी को, किसी बहन को अगर कोई अपने जाल में फंसाने और उसका उत्पीड़न करके उसको दुर्दशा में छोड़ने की बात सोचता था या करता था, तो अब उसके बुरे दिन आ गए हैं और उसको कड़ी कार्रवाई का अब सामना करना पड़ेगा। जो अध्यादेश है वो बहुत सोच समझ करके संविधान के दायरे में लिया गया। पूरे देश में पहला राज्य है उत्तर प्रदेश जिसने फैसला लिया है और जिसका परिणाम आने वाले समय में बहुत व्यापक होगा। सर, बीजेपी शासित राज्य में वो ले रहे हैं। देखिए, जो वोट बैंक की राजनीति करते हैं, जो बहन बेटियों की सुरक्षा को प्राथमिकता नहीं देते हैं, वह ट्रिपल तलाक का भी विरोध करते थे और वह इस प्रकार के फैसले का भी विरोध करेंगे। और इस प्रकार के फैसले का जो विरोध करने वाले हैं, उनको जवाब देने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने योगी जी की अगुवाई में एक तरह से बहुत बड़ा कदम उठाया है, कड़ा कदम उठाया है। अब उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की घटनाओं पे पूरी तरह से विराम और लगाम लगेगी। सर, वहीं केंद्र सरकार किसानों और कांग्रेस करीब किसानों के साथ खड़े हैं, आंदोलन जारी है, काफ़ी नुकसान हो रहा है, क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं किसान भाइयों से ये अपील करता हूँ कि इस आंदोलन को कृपया वापस लें। और ये मैं किसान का बेटा हूँ। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी किसान का हित, गरीब का हित, मजदूर का हित, पिछड़ों का हित, आदिवासियों का, अनुसूचित जातियों का, या जो भी समाज में पीछे छूट गया है उसके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए जिसने ईमानदारी से देश में काम किया है और जिसका परिणाम आज आम किसान भी महसूस कर रहा है, आम जनता भी महसूस कर रही है, वह निश्चित तौर से किसान के नाम पर कांग्रेस यह शरारत कर रही है, साजिश कर रही है। और कांग्रेस किसानों की ना हितैषी कभी थी, ना कभी हितैषी हो सकती है। कांग्रेस ने जब तक सत्ता थी सदैव किसानों का शोषण किया, किसानों पर अत्याचार किया, किसानों को कभी भी जो समर्थन मूल्य थे वो उचित नहीं दिया और जो समर्थन मूल्य तय किया उनके राज्यों में उसके अनुसार खरीद नहीं हुई। लेकिन भाजपा शासित राज्यों में माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में हमें किसान को ऊंचे स्तर तक ले जाना है, उसकी आमदनी को दुगना करना है, तिगुना करना है। तो उस दिशा में अब काम हुआ है। बहुत सारे किसानों की आमदनी भी बढ़ी है, उनका जीवन स्तर भी सुधरा है। अब कोई किसान जो भी इस समय विरोध कर रहा है उसमें बहुत गिने चुने, मैं भी देख रहा हूं कि उसमें बहुत ऐसे आम किसान नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं किसानों से अपील करूंगा जो किसान उसमें आए हैं कांग्रेस के गुमराह करने के कारण, वह कृपा करके इस आंदोलन से अपने को अलग करें, क्योंकि कांग्रेस किसान विरोधी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी किसानों के हितैषी हैं। सर, कश्मीर के भविष्य रहा है, क्या कहेंगे सर, क्या उम्मीद है? मैं निश्चित तौर से कश्मीर का भविष्य तो उज्ज्वल होने की शुरुआत उसी दिन हो गई जिस दिन धारा 370 और 35 से हट गई। अब जम्मू और कश्मीर भारत के अन्य राज्यों की तरह विकास भी करेगा और अन्य राज्यों की तरह वहाँ चुनाव भी होंगे और अन्य राज्यों की तरह सहभागिता भी होगी। कुछ परिवारों की जागीर बन गई थी जो भ्रष्टाचार और पूरा अराजकता पैदा करके रखे थे और 370 हट जाएगी तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उनका समर्थन, उनके प्रति जो समर्थन जम्मू कश्मीर की जनता का रहता था वो समाप्त हो चुका है। और जम्मू कश्मीर की जनता पूरी तरह से स्वतंत्र होकर के भारत के तिरंगे के आन बान शान के साथ खड़ी हो गई है। और आज का चुनाव निश्चित तौर से लोकतंत्र को मजबूत करेगा और जम्मू कश्मीर को मजबूत करेगा।